नमस्कार दोस्तों, मैं कुछ अच्छी-अच्छी जानकारियाँ लेकर आपके समक्ष हूँ। दिसंबर माह में जन्मे हुए लोग यानी कि साल का जो अंतिम महीना होता है, वो होता है दिसंबर। तो दिसंबर माह में जन्मे हुए लोगों का क्या कहता है भाग्य? कितना अच्छा होता है इनका भाग्य, भाग्य कितना इनका साथ देता है जीवन में? इन सभी छोटी-छोटी बातों पर हम एक छोटी-सी चर्चा करेंगे। यदि किसी व्यक्ति के जन्म का महीना पता हो, अब 12 महीने होते हैं, कोई ना कोई अलग-अलग महीनों में हर इंसान पैदा होता है, तो उससे भी काफ़ी कुछ तक उसके भविष्य के बारे में, भूत वर्तमान के बारे में पता लग सकता है। ज्योतिष का एक नियम है कि हर महीना कुछ कहता है, हर महीने में कुछ ना कुछ ख़ास होता है, हर महीने में जन्मे लोगों में कुछ ना कुछ अच्छी, कुछ ना कुछ गलत बातें होती हैं। तो अलग-अलग महीने में जन्मे हुए लोगों का अलग-अलग स्वभाव, अलग-अलग प्रोफ़ेशन, अलग-अलग बोलचाल की भाषा का प्रकार, बहुत कुछ निर्भर करता है वो किस महीने में पैदा हुए हैं। उनकी आदतें भी बदलती हैं। जनवरी में पैदा हुआ होगा जो उसकी आदत कुछ और होगी, फरवरी में कुछ और होगी, मार्च में कुछ और, दिसंबर में कुछ और। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिसंबर माह में जन्म लेने वाले लोगों का भविष्य कैसा होता है। कितनी तरक्की कर पाते हैं जन्म लेने के बाद। तो दिसंबर माह में जन्म लेने वाली महिला हो चाहे पुरुष हो, आम तौर पर देखा गया है तो दिसंबर माह में सूर्य और मंगल ग्रह को प्रबल माना जाता है। यानी इस महीने में सूर्य और मंगल जो है इनके गुण उनमें आते हैं जो भी दिसंबर माह में पैदा होते हैं। इस माह में जन्म लेने वाले लोग जो भी होते हैं, वो इन दोनों ग्रहों के काफ़ी करीब होते हैं या इन दोनों ग्रहों से काफ़ी प्रभावित होते हैं। यानी इन सूर्य और मंगल के गुण इनके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों में महत्वाकांक्षा का अधिक होना पाया जाता है क्योंकि सूर्य क्या है? सफलता है। तो सूर्य क्या है? महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है। चीज़ों को पाने की जो आपके अंदर इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, मनोबल को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और मंगल जो है वो उस रास्ते को तय करने के लिए आपको ताकत देता है। तो कहीं न कहीं आपके मन में किसी चीज़ को पाने की इच्छा है, लेकिन इच्छा को पूरा करने के लिए आपको ताकत चाहिए, वो मंगल देता है। अब दोनों ग्रह जो हैं ये पापी ग्रह हैं, सूर्य भी पापी ग्रह है, मंगल भी पापी ग्रह है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर क्रोध और जल्दबाज़ीपन भी आ जाता है। तो ये इनका एक अशुभ बात होती है कि क्रोध, गुस्सा, गलत बोलना, कटु शब्द बोलना, लड़ाई-झगड़ा ज़्यादा करना, ये सब भी इनके अंदर एक अवगुण पाए जाते हैं। अब सूर्य तो जगत का राजा है, इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला सूर्य है, ग्रहों का भी राजा है, आत्मा है इस पूरे संसार की, तो इनके अंदर एक विशेष गुण भी होता है कि ये जहाँ जाते हैं लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, इनसे बात करना पसंद करते हैं। मतलब ये अंधेरे में भी चमकते हुए इंसान होते हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, इनके पर्सनैलिटी से, इनकी बातों से, इनके व्यवहार से। अब ऐसे लोगों को सफलता भी खूब मिलती है, ऐसे लोग खूब सफल होते हैं अपने प्रोफ़ेशन में, नौकरी में, व्यापार में। अब सफलता का दूसरा नाम है घमंड, अहंकार और सूर्य भी जब खराब होने लगता है, मंगल भी जब खराब होने लगता है, तो व्यक्ति के अंदर क्रोध, घमंड, अहंकार भर जाता है और ये इनकी कमज़ोरी होती है। अब इनके अंदर ताकत भी होती है, दम भी होता है, प्यार से भी ये लोगों को मनाना जानते हैं, गुस्से से भी मनाना जानते हैं। तो ये दुश्मनों को भी दबाने का दम रखते हैं, दुश्मनों को मचलने का या कहते हैं कुचलने का दम इन्हें रखते हैं। दिमाग काफ़ी तेज होता है, शारीरिक बल भी होता है और कहीं न कहीं सूर्य की वजह से ये लोग दयालु भी होते हैं। मन आ गया किसी पर तो उसको सोने की लंका भी दान कर देंगे और मन नहीं आया तो फिर उसपे 1 रुपया भी नहीं देंगे, मूड होता है। ये दूसरों के साथ हिंसा या लड़ाई-झगड़े होते या किसी दूसरे पे अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते। अब देखिए होता क्या है मान लीजिए सड़क पर जा रहे हैं, किसी गरीब व्यक्ति को किसी को भी कोई मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है तो ये बीच में कूद पड़ेंगे। क्योंकि इनके अंदर ताकत भी है और सूर्य और मंगल का बल भी है। तो ये दूसरों को बचाने के लिए दूसरों की लड़ाई में फँसना इनका एक शौक होता है। ये दूसरों की लड़ाई में कूद पड़ते हैं और कई बार फिर इसमें खुद ही लपेटे में आ जाते हैं। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने इस चैनल पर और आप सभी से आग्रह करूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें और अगर मेरी बात अभी तक आपको अच्छी लगी हो और आप आगे सुनना चाह रहे हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएँ। अब आगे की बात करते हैं कि ये लोग काम क्या करते हैं, इनका करियर कैसा होगा? तो देखिए कार्य क्षेत्र की बात की जाए, नौकरी-व्यापार की बात की जाए, तो ये दार्शनिक लोग होते हैं, ये लोग खोजी लोग होते हैं, इधर-उधर घूमना-फिरना, अध्ययन करना, पढ़ाई-लिखाई गहन यानी ऊपरी नहीं,
पढ़ाई की गहराई तक जाते हैं। तो ये एक अच्छा करियर ढूँढते हैं, ये दिमाग वाले लोग होते हैं, दिमागी काम ये करते हैं, छोटे-मोटे काम नहीं करते हैं या फिर शौर्य वाले काम करते हैं। बेसिकली ऐसे लोग पुलिस अधिकारी, बड़े पुलिस अधिकारी, सीनियर मतलब हवलदार नहीं, इंस्पेक्टर्स, बड़े इंस्पेक्टर, आईएएस, पीसीएस, दरोगा, ये जो भी इस रैंक में बड़े होते हैं या आर्मी में कर्नल, जनरल या इन सब क्षेत्रों में बहुत बड़े होते हैं या फिर बहुत टॉप के बिज़नेसमैन, बहुत टॉप के ब्यूरोक्रेट्स या फिर बहुत अच्छे जोशी वगैरह भी होते हैं या बहुत अच्छे जासूस भी ऐसे लोग बन जाते हैं। यानी जो भी होंगे इस तरीके की चीज़ में, वो टॉप की दर्जे के छोटे लेवल का काम इनको सूट नहीं करता है। छोटे-छोटे काम करने के इच्छुक नहीं होते हैं और इनके अंदर ताकत है, दम है, तो हर संभव प्रयास करके ये बड़े बन ही जाते हैं और ये क अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा करना जानते हैं। ये बैंक में हो सकते हैं, बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकर अलग-अलग जगहों पे पैसा लगाकर बड़ी रकम को चलाना, मतलब पैसे की जो प्लानिंग करते हैं ना कि यहाँ लगाएँगे, वहाँ लगाएँगे, फिर करोड़ों को अरबों बनाएँगे, इस तरीके के कामों में भी ये काफ़ी आगे रहते हैं। अब देखिए सेहत की बात की जाए तो ये लोग बहुत जागरूक रहते हैं क्योंकि सूर्य का काम है जगाना। सूर्य जब उगता है तो पूरी दुनिया को जगा देता है, तो जागरूक रहते हैं अपनी सेहत के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति। तो इनका जो दिमाग है ना वो काफ़ी तेज होता है। हाँ, लेकिन अब ये दिक्कत क्या होती है कि ये दूसरों के पचड़ों में फँस के, यानी कि दूसरों की लड़ाई में खुद को इन्वॉल्व करके फँसते चले जाते हैं। छोटी-मोटी बीमारियाँ देखिए सबको होती रहती हैं, वो चलती रहती हैं, लेकिन इनको मार-पीट, लड़ाई-झगड़ा, गुंडागर्दी इन सब चीज़ों में बहुत बच के रहना चाहिए। अपनी तो लड़ाई लड़ते ही लड़ते हैं बल्कि दूसरों की लड़ाई में ज़्यादा फँस जाते हैं। तो ये मार-काट, जलना, लड़ाई-झगड़ा, तेज़ वाहन चलाना, रेस लगाना, किसी से जिद लड़ लेना कि हम ये शर्त लगाना कि हम ये कर लेंगे तो तुम वो कर लोगे, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अब देखिए, आप लोग चाहें तो भगवान सूर्य उगते हुए भगवान सूर्य की उपासना करें, मंगलवार का व्रत रखें, हनुमान जी के चरणों में अपना मस्तक टेकें और सूर्यदेव को स्नान करने के बाद थोड़ा पानी में चीनी मिलाकर जल चढ़ाएँ, तो इनका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। आप लोग अपने क्रोध और अहंकार पर और गुस्से पर कंट्रोल रखें, दूसरों की बातों में ना आएँ, दूसरों की लड़ाई में कम फँसें और दयालु होने के कारण ये दूसरों की हर संभव मदद कर देते हैं, लेकिन इन्हें ये सोचना और समझना होगा कि सामने वाला वाक़ई उसको नीड है कि या नहीं। कई लोग इनको कई बार इनको पागल बना देते हैं, बातों में चढ़ा देते हैं, यानी बातों ही बातों में ये चढ़ गए और फिर ये कुछ भी जाओ, ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ और बाद में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो एक सीमा में रहकर, एक लिमिटेशन में रहकर ये दूसरों को दान दें, धर्म दें, पैसा दें या फिर उनकी किसी भी तरीके की मदद करें तो ठीक रहेगा और अगर बेवकूफ़ी करेंगे तो कहीं न कहीं अपनी वजह से नहीं, दूसरों की वजह से ये ज़्यादा फँस जाएँगे। ऐसे ही ये नौकरी में भी फँसते हैं, इनकी जो नीचे काम करने वाले लोग होते हैं या ऊपर काम करने वाले लोग होते हैं, सब मिल-जुल कर इनको फँसाकर नीचे गिरा देते हैं, षड्यंत्र रच देते हैं और ये बस अपनी एक धुन में सवार रहते हैं, मैं हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। ठीक है ना? जब इनकी नींद खुलती है तो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन जा चुकी होती है, यानी सूर्य पर ग्रहण भी लगता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इनके जीवन में भी कई बार ग्रहण लग जाता है जब ये लापरवाह हो जाते हैं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आप भगवान रविवार का उपवास करें, भगवान सूर्य का उपवास करें, मंगलवार का उपवास करें, हनुमान मंदिर जाएँ और मतलब अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें, दूसरों की लड़ाई झगड़ों में ना पड़ें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो कुल मिलाकर आप लोग जो भी हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, आप लोग उच्च दर्जे का काम करते हैं, नीचे दर्जे के काम आपको सूट नहीं करते हैं। अब जिनकी जन्म कुंडली में मंगल और सूर्य खराब हो, नीच हो, बली ना हो, बुरी अवस्था में हो, तो फिर ऐसे लोग गुंडे भी बन जाते हैं और कई लोग शातिर अपराधी भी बन जाते हैं, क्योंकि वो भी तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो करते ही हैं ना, अपराध करने पुलिस है तो चोर है तो पुलिस है। तो चोर और पुलिस में से कुछ भी बन सकते हैं, अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में ग्रह किस प्रकार के, कोई ठग बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा ठग बन जाएगा। अब बड़े-बड़े देखते हैं ना आप लोग कोट पैंट पहनकर हज़ारों करोड़ रुपए बैंक को चूना लगा के चले जाते हैं। तो ऐसे भी लोग भी होते हैं जो लोग विदेश भाग गए, इधर-उधर भाग गए, आपको सब पता है, क्या नहीं। तो इस तरीके की बड़ी ठगी भी बड़ी करते हैं, छोटी-मोटी ठगी नहीं करेंगे। ये 100-50 रुपए वाला गेम नहीं है, ठीक है ना? तो इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह खराब है तो उनको दुरुस्त कराना चाहिए। तो दिसंबर माह में जन्मे लोगों का अभी ये तो बहुत सारी बातें होती हैं, अभी तो हमने एक छोटी-सी बात पे चर्चा करी, तो आप लोग
इस बात को समझें और अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लेकर आएँ, गुस्से पर काबू रखें। और एक और चीज़ अंतिम बात कहना चाहूँगा, ऐसे लोग कई बार महिलाओं पर या गरीब लोगों पर या असहाय लोगों पर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल साहस योग भी बनाते हैं, पराक्रम योग भी बनाते हैं। और कई बार जब ये साहस, ये पराक्रम गलत दिशा में चला जाता है, तो फिर ये लोगों को दबाने की कोशिश करने लगते हैं। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा-सा सावधान रहना होगा, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है आपको। अपने बल, अपनी ताकत, अपने रुतबे का गलत प्रयोग करेंगे, तो कभी न कभी तो आपके ऊपर भी ग्रहण लग जाएगा। तो ऐसी नौबत ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और आप अपने बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो भी संपर्क कर सकते हैं। अब दिसंबर के बाद जनवरी आता है, जनवरी नया साल होता है, तो आपको नए आने वाले नए साल की अग्रिम शुभकामनाएँ हम पहले से ही दे रहे हैं। एन्जॉय करिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मंदिर जाते रहिए, भगवान के चरणों में अ, अपना सर झुकाते रहिए। और अंतिम बात ये कहूँगा, जो सूर्य है वो पिता है, सूर्य जो है वो पिता है, सूर्य जो है वो गुरु है ना? कहते हैं ना, पिता भी ज्ञान है, ज्ञान का प्रकाश दिखाता है, और जो गुरु है वो भी ज्ञान का प्रकाश दिखाता है। तो गुरु और पिता की सेवा में कोई कमी मत रखिएगा। मंगल भाई है, और भाई से रिश्ते अच्छे रखिएगा। तो सूर्य और मंगल दोनों ही खुश रहेंगे और आपको आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते रहेंगे। हरि ओम, नमस्कार।